हेलो गाइस, ये देखिए यहाँ पर ओले ओले गिर रहे हैं। ओले नजर आ रहे हैं आपको? ओले बहुत खतरनाक बारिश हो रही है। तो कितना खूबसूरत सीन लग रहा है। ये देखिए ओले। ये देखिए कितने ज़बरदस्त यहाँ पे कितने जमा होगा। तो थोड़ी सी देर में किसी को अंदर नाश्ते गिरे। ये देखिए, ये देखिए, ये गाड़ियों पे गिर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और मैं हूँ दीनात इकबाल और आप लोग देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अजीब सा फील कर रही थी, तो मैं अभी नहा ली हूँ। और बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अभी मेरे हस्बैंड की क्या कहते हैं कॉल आई है कि बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, बादल यहाँ आवाज़ें आ रही है बादल गरजने की ना। तो मैं भी जाती हूँ नीचे ना, नीचे का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। और मेरे हस्बैंड अभी आज जल्दी आ जाएंगे। हो सकता है हमारा कल का रोज़ा हो तो आज तरावी हो जाए। तो जो बाकी हमारा सामान रहता है ना, तो हमें वो लेकर आना है। और साइमा को भी लाना है, लेकर जाना है, क्योंकि उसे भी लेना है दरबाते। वो दोनों अलीशा और वो हैं, तो वो बेचारी अकेली कैसे जा सकती हैं। तो ये है कि फिर हम लोग जाएंगे तो अपना भी ले लेंगे और फिर वो लोग अपना भी सामान लेंगी। मेरे हस्बैंड की अभी कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि हो सकता है आज का कल का रोज़ा हो तो आज सीधा बात है, कल का रोज़ा होगा तो फिर आज तरावी तो होनी लाजमी है। तो अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ। अभी तो खैर मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ नीचे का बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा मौसम हो रहा होगा। और बादल घड़ 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 गरज रहे हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ, क्योंकि अगर मैंने वीडियो नहीं डाली थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आजकल, पता नहीं क्यों मैं रोज़ाना वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। थोड़ा मैं लेट हो जाती हूँ, तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये है कि तबीयत ठीक होती है तो फिर मैं डाल देती हूँ। लेकिन ये कि मुझे रोज़ाना वीडियो डालनी चाहिए, क्योंकि मेरे जो चाहने वाले मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि दीना तापी का ब्लॉग आएगा। तो चले कोई बात नहीं। और आज मैं जा रही हूँ, आज नहीं सॉरी, अभी मैं जा रही हूँ नीचे। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ चलिए। मैं करती हूँ अभी पंखा बंद, लाइट ऐसे खोलूँगी, क्योंकि अगर मैंने लाइट बंद कर दी ना तो फिर मैं आऊँगी ना तो मुझे फिर डर लगेगा, अंधेरा अंधेरा। और मेरे हस्बैंड होते तो कोई मसला नहीं। और तो मैं चलती हूँ। लेकिन मैंने घर की सफाई सब कर ली है, तो अभी थोड़ा सा मैं रूम स्प्रे डालूंगी। ये है हमारा रूम स्प्रे, ये मैं तीन मैंने रखे हुए हैं। ये वाला माल, ये मेरा बहुत अच्छा है ये वाला। वैसे मैं ऐसे ही लगा देती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पर्दों में लगाना चाहिए। चलो थोड़ा मैं ऐसी में डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसी खुलता है ना। चलें चलती। अरे अल्लाह, इसको रखती हूँ मैं यहाँ पर और मैं करती हूँ यहाँ का पंखा बंद। ये जो लिफ्ट है ना, कभी कभी पता है क्या ख़राब हो जाती है, तो इस लिफ्ट में तो आना ही मेरे को बड़ा डर लगता है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ का मौसम कितना प्यारा हो रहा है। और बारिश हो रही है कि बाहर इंसान निकल नहीं सकता। तो हेलो गाइस, ये देखिए यहाँ पर ओले ओले गिर रहे हैं। ओले नजर आ रहे हैं आपको? ओले बहुत खतरनाक बारिश हो रही है। तो कितना खूबसूरत सीन लग रहा है। ये देखिए ओले। ये देखिए कितने ज़बरदस्त यहाँ पे कितने जमा होगा। तो थोड़ी सी देर में किसी को अंदर नाश्ते गिरे। ये देखिए,
गाड़ियों पे गिर रहे हैं। हेलो गाइस, ये देखिए कितनी तेज़ी के साथ ओले ओले क्या कहते हैं गिर रहे हैं। सारा वाइट वाइट हो गया ओले गिर के। संभल गई संभल गई संभल गई। तो हेलो गाइस, मैं गई थी नीचे तो इतने ओले गिरे हैं ना, मैंने तो अभी क्या कहते हैं अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखे। लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं बाहर जाके ओले अपने हाथों में लेकर आऊँ, लेकिन अभी मैं नहाई थी तो मैं इसलिए मैं नहीं जा सकी, क्योंकि फिर मैं कपड़े मेरे गंदे हो जाते। लेकिन बहुत मज़ा आया, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कहीं चली जाऊँ, लेकिन मसला ये है कि फिर मज़ा हमारा क्या कहते हैं ख़त्म हो गया थोड़ी देर में। वो इसलिए कि जैसे बारिश हुई थी, जैसे बादल गरज रहे थे और ओले जो गिर रहे थे ना, फिर थोड़ी देर में धूप आ गई बस। लेकिन मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि मुझे एक नई फ्रेंड मेरी मिल गई, वो पाकिस्तानी है, लाहौर से। तो फिर हमारी बातचीत हुई, सलाम दुआ हुई। तो फिर वो अपने जैसे नीचे वाले फ्लोर में उनका अपना वो है अपार्टमेंट, वो मुझे फिर अपने यानी कि रूम में ले गई। उन्होंने मेरे को क्या कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी आदत की है बहुत, और मुझे अच्छे से मिली। और उन्होंने मुझे जूस भी पिलाया और जूस मेरे को बहुत अच्छा लगा। और क्या कहते हैं मैंने उनको अपना नंबर दिया, तो देखो शायद उनका नंबर आ गया होगा। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो अब ये है कि चलो मेरी एक फ्रेंड का और इजाफा हो गया। उनका नाम है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी यानी कि बहुत अच्छी आदत की है। तो फिर मैं कभी, अभी तो खैर फर्स्ट टाइम था, फिर मैं कभी क्या कहते हैं वीडियो बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, सही है ना। तो अभी मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगी। मैं लेकर आई हूँ चॉपर, दो तरह के, एक है छोटा और एक है बड़ा, दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है चॉपर, ये चार्जिंग वाला है, इसको चार्ज लगा के छोड़ दो, चार्ज हो जाएगा ना। जैसे कभी लाइट चली जाती है तो हमें कुछ पीसना पासना हो तो ये बहुत अच्छा है। इसमें लहसुन, अदरक, प्याज वगैरह सब चॉप आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये लेकर आई हूँ। और ये मैं दूँगी अपने, ये भतीजी, मेरी भतीजी मांग रही थी मदिया, मैं इसके लिए लेकर आई हूँ। और ये मेरा अपना है, ये मैं लाई हूँ बड़ा। ये मैं अपना बड़ा लेकर आई हूँ। मेरा पहले वाला जो था वो यानी कि फुल साइज़ का, वो तो खैर प्रोसेसर था फुल साइज़ का, वो मैं अपनी भाभी को दूँगी। और इसमें कीमा वगैरह यानी कि हर चीज़ यानी कि इसके अंदर ये तमाम काम कर देती है। किसका भी आपको कीमा बनाना हो छोड़ के, इंसान छोड़ के, तो ये बहुत अच्छी मशीन है, मुझे अच्छी लगी थी। और इसकी स्पीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगी, आप मुझे कमेंट करके बताना है कि ये आपको कैसे लगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ, वो मैंने ऑनलाइन ये देखिए, ये मैंने ना ऑनलाइन मंगवाई है। ये हैं आई लैशेज़, ये इसके अंदर कोई जेल वेल कोई भी क्या कहते हैं ग्लू वगैरह नहीं लगानी पड़ती, ये ऑलरेडी इसमें यानी कि ये आप निकाल के बस लगा सकते हैं, रेडी टू वेयर जिसे कहते हैं ना, ये वो है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये मैंने कल मंगवाई है, तो कल ये देकर गया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह की है। तो ये कि मेरे को ना, ये अभी शादी होने वाली है बेटी की, तो मुझे लगाने ग्लू वाली होती है ना, वो मुझे लगाने नहीं आती। तो फिर ये है कि ये बस मैं निकालूंगी और मैं लगा लूँगी, तो ये बस ये बहुत आसानी से यानी कि लग जाएंगी। ये इसमें ग्लू ऑलरेडी पहले से इसमें यानी कि लगा होता है, और ये बहुत अच्छी लगती हैं। यानी कि ये 3D आई लैशेज़ हैं, आप देख रहे हैं ये इस तरह से, ठीक है बस। और मैं क्या लेकर आई थी दिखाती हूँ मैं। ये रिंग देखिए, ये रिंग मेरे हस्बैंड ने मेरे को दिलाई है, ये गोल्ड की है। तो आप लोग बताइएगा ये आपको कैसी लगी।
तो आप लोगों को जो जो मैं चीज़ें लेकर आई थी वो सब मैंने आपको दिखा दी। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा, सब बातों के अलावा, मैं आपसे एक बात और कहूँगी। मैं अपने हवाले से नहीं, लेकिन ये कि मैं अपनी भतीजी के हवाले से कहूँगी कि आजकल के लोग, उसके ससुराल वालों के हवाले से कहूँगी कि आजकल के लोग इतने यानी कि बेहिस हो चुके हैं कि इतना कुछ होने के बाद ही वही कहते हैं ना कि इंसान रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। बस वही हाल है उसके ससुराल वालों का भी। लेकिन ये कि बहुत दुख हुआ कि उनके ससुराल, मेरी भतीजी के ससुराल वालों ने बहुत गलत किया उसके साथ, सही है ना। उसके अलावा भी अब जो वीडियो बनाती हैं तो क्या कहते हैं, बेतुकी उसको लेके ये समझते हैं कि हम पागल हैं, हम क्या कहते हैं, हमारे क्या कहते 2 सिंह नज़र आ रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि किसके मुतालिक बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वीडियो बना रहे हैं तो आप क्या कहते हैं अपने लिमिट के अंदर रह के बनाओ, सही है ना, अपनी औकात में रह के बनाओ, बजाय किसी को तान झांक करने के, किसी को ताना कशी करने के। आप अपनी वीडियो बनाएं, ठीक है ना। आप लोगों ने गलत किया था तो मेरी भतीजी ने बनाया, सही है ना। ना आप उसको तंग करें, ना वो क्या कहते हैं कोई उल्टा सीधा या कहते हैं आप लोगों के खिलाफ वो वीडियो बनाएं। लेकिन उसने वीडियो बनाई तो बहुत अच्छा किया। आइंदा के लिए आपको यही नसीहत करूँगी, मैं अपनी भतीजी के ससुराल वालों को कह रही हूँ कि अगर आप किसी को क्या कहते हैं दरबाते, किसी आप नोचोगी तो दरबाती चीख तो निकलेगी ना। तो ऐसी हरकतें नहीं करो। ना वो आपके पास, ना वो आपसे कुछ मांग रही है, ना वो आपसे कुछ कह रही है, ना आपसे क्या कहते हैं कुछ यानी कि कोई हक मांग रही है। क्यों इस तरह की बातें करना, बकवास करना, क्या कहते हैं इस तरह से उसको टॉर्चर करना, सही है ना। आप लोग क्या देते हैं उसको, पैसे क्या देते हैं? अगर कोई आपको मदद, आप उसको, मेरी भतीजी, उसकी मासूम बच्चियां जो हैं, सही ना, उसको लेकर अगर कोई आपकी मदद करता है तो यानी कि क्या आप उसके ऊपर एहसान थोड़ी करते हैं, आप अपनी जेब से तो नहीं दे रही हैं। अगर कोई देता है तो यानी कि ये यूँ समझे कि आप रुपए में उसको चाराने दे रही हैं, 12 आप रख रही हैं। फिर एहसान की दिखाती हैं कि हम लोग पूरा कर रहे हैं। कहाँ से पूरा कर रहे हैं आप लोग हैं? उसका बाप पूरा कर रहा है, क्या करके उसके भाई लोग पूरा कर रहे हैं। हम लोग सर पे खड़े हुए, हम कोई मर थोड़ी ना गए। आप लोग देंगी तो उसका पूरा होगा। अल्लाह ताला मेरी भतीजे को अल्लाह ताला खुशियाँ दिखाए, अल्लाह ताला उसका घर बसाए, उसका घर आबाद करे। जाहिर बात है मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता। जिस तरह आपकी बेटी कह रही थी कि ज़िंदगी तो क्या कहते हैं, जो गया तो हमारा गया, हमारे माँ बाप का गया। ये 4-5 साल की शादी कुछ नहीं होती, तो चले 4-5 साल की शादी कुछ नहीं होती। लेकिन खुदा न खासा, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही, अगर यही 4-5 साल की शादी आपकी अपनी बेटियों की यहीं तक रहे, सही है ना, इसके बाद खुदा न खासा कोई हादसा हो जाए है, फिर आप क्या करेंगे? आप लोग बताएं क्या करेंगे आप लोग? सबके मुँह में दबाने हैं ना, तो इस तरह नहीं करो कि आप लोग के आगे भी बेटियाँ हैं। माशाल्लाह 7 बेटियां हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7। इतने बड़े बोल नहीं बोलो। वही कहते हैं ना, इंसान बड़ा निवाला खा ले, बड़े बोल से तौबा करे। बड़ा बोल नहीं बोलो कि 4 साल की शादी कोई मायने नहीं रखती, टेम्परेरी होती है। कि मियाँ बीवी का रिश्ता ये टेम्परेरी होता है। वो इतनी छोटी लड़की क्या कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, आपने उसको अपनी माँ बनाया हुआ है। क्या कहते हैं वो टेम्परेरी रिश्ता था। मेरी भतीजी का शर्जिल का क्या कहते हैं टेम्परेरी रिश्ता था, स्टाम्प पेपर पे शादी हुई थी हैं। इस तरह से बातें करना तो बस सफ़र। अब चैनल क्या बना लेते हैं कि अपने आप क्या अपनी औकात ही भूल जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। समझते हैं कि कोई पागल है, क्या कर कोई समझेगा नहीं। दबाने सबकी हैं। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं आप लोगों को इतना गंदा कर दूँ, इतना गंदा कर दूँ, और कितने यूट्यूबर से आप लोगों को गंदा करवा दूँ। यहाँ तक कि आपकी बेटियों का जो चैनल है ना, मैं वो भी बंद करवा सकती हूँ। तो फ़िलहाल मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, आपके हस्बैंड की इज़्ज़त करती हूँ, मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ। चलें, आपका कोई लेन देन नहीं रहा उससे, सही है ना, आपका कोई वास्ता नहीं है उससे, तो ना आप लोग उसको बोले ना वो आपको आप लोगों को बोलेगी। आज के बाद उसके ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं बनाना, ठीक है ना। अगर किसी ने भी मदिया या उसके बच्चों के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई या उसके फैमिली के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई, तो मैं यकीन से कह रही हूँ आपकी बेटियों का चैनल मैं बिल्कुल ख़त्म करवा दूँगी। मेरे को हल्का मत लीजिएगा। तो फ़िलहाल उसको अपनी ज़िंदगी जीने दें। मदिया से आप लोगों का कोई वास्ता नहीं है,
रहा सवाल बच्चियों का, तो अब बच्चियों से क्या वास्ता रखेंगी, बच्चों का पूरा कर रही हैं। एक पेम्पर देने से या बिस्किट का क्या कहते हैं, एक दूध का डब्बा देने से या सेरेलैक का डब्बा देने से आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। बच्चों की हाली बीमारी नहीं होती है, बच्चों के क्या कहते हैं खाना पीना नहीं होता, बच्चों का क्या कहते हैं एडमिशन अब इसने करवाया। आपने पूछा कि आप तुमने कहाँ से करवाया बच्चियों का पोतियों का एडमिशन कोई 5,000 10,000 में थोड़ी ना होता है आजकल। फिर चलो एडमिशन उसका हो गया, क्या कहते हैं, तो आपने पूछा कि इसकी किताबें, इसकी कोर्स, इसके कहते हैं यूनिफॉर्म, इसके जूते, इसकी महीने की फ़ीस कहाँ से जाएगी, कौन करेगा। आपने जिम्मेदारी ली। फिर कहते हैं कि हम दादा हैं, हम दादी हैं, हमें मिलवाओ, हमें बच्चों को दिखाओ, हमें ये करो। अरे भाई अपनी जिम्मेदारी तो ले लो पहले। अगर नहीं ले रही है तो फिर अपने आराम से बैठे रहो। बच्चे हैं, अल्लाह ताला जानवरों को भी पाल देता है, तो फिर वो तो इंसान के बच्चे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे ज़्यादा उनकी आप क्या उनकी परवरिश करेंगी, बहुत अच्छी उनकी परवरिश होगी। बस मैं आपको ये कह रही हूँ, आपको मैं धमकी नहीं दे रही, लेकिन मैं आपको एक यही बात कह रही हूँ कि आज के बाद मदीहा को या उसकी फैमिली को कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, वरना मैं आप लोगों को इतना गंदा कर दूँगी कि आप लोग मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बस आप अपने काम से काम रखें। मदी अपने काम से काम रखती है, वो किससे हेल्प मांग रही है, वो किससे मदद मांग रही है, सही है ना, वो आपका अपना मसला नहीं है। ये हमारे अपने घर का मैटर है, हमारे अपने घर का मसला है। आप अपने बेटे के लिए दुआ कीजिए, अपनी बेटियों की ज़िंदगी की इनकी खुशियों के लिए दुआ कीजिए। मदिया और मदिया के बच्चों को बिल्कुल साइड में कर दें। जब आप कुछ कर नहीं सकती तो बोलने का भी हक़ नहीं रखती। बस मैं इतना कहूँगी, और इसके अलावा आप लोग खुश रहें, ठीक है ना। तो हेलो गाइस, बस यहीं तक थी मेरी। तो मेरे को थोड़ा सा मुझे बात करनी थी, क्योंकि मैंने कल वीडियो देखी थी अपनी भतीजी की नन की, तो उसने जो भी बात ही करी, सही है ना। इतनी उम्र नहीं है जितनी इसकी बड़ी बातें हैं, सही। और ऐसी लड़कियां मैं नहीं कह सकती कि ऐसी लड़कियां अपने घरों में घर बसाती हैं। अपनी उम्र से जो ज़्यादा बातें करती हैं ना, फिर वो लड़कियां नहीं, फिर वो माएँ होती हैं। तो फ़िलहाल चले दफ़ा करें। मैंने तो खैर दफ़ा ही कर दिया, झाड़ दिया, लेकिन ये कि मैं इनको अल्टीमेटम दे रही हूँ कि आज के बाद मेरी भतीजी या मेरे घर वालों को कोई भी उल्टा सीधे बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो मैं आप लोगों को मीडिया के ऊपर इतना गंदा कर दूँगी ना कि बस रहे नाम अल्लाह की दुनिया ही देखेगी, मुँह दिखाने के किसी को काबिल नहीं रहेंगी। तो हेलो गाइस, बस ये छोटा सा मैं एक लेक्चर में देना चाह रही थी, ठीक है ना। और अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, मुझे तैयार भी होना है और मुझे जाना भी है। कल का शायद देखें, कल का या परसों का रोज़ा हो सकता है। अगर कल का हो गया तो फिर आज तरावी तो लाजमी है, सही है ना। तो फिर कल रोज़े में तो नहीं जाया जाएगा, तो इस वजह से मैं भी जाऊँगी। तो अभी मुझे फ्रूट वगैरह लेकर आना है, वो मैं लेकर आऊँगी कल के लिए। और सायमा को भी जाना है, तो सायमा को भी साथ में लेना है, उसके घर जाऊंगी, सही है ना। तो बस यही छोटा सा मेरा ब्लॉग था। तो अगर मेरी बात किसी सब्सक्राइबर को या मेरे चाहने वालों को अगर बुरी लगे, आप लोग खुद बताएं कि अगर मैंने कोई बात गलत करी है तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, सही है ना। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या मेरी किसी को दिल आज़ारी हो, सही है ना। मैं बिल्कुल भी गलत बात नहीं करती, लेकिन अभी मैंने जो बातें करी हैं वो बिल्कुल मैंने ठीक बातें करी हैं। वो मैंने आइंदा के लिए उनको चुप कराने के लिए की हैं कि अपने अपने घरों में 2 रोटी ज़्यादा खाएं, अपने घरों में खुश रहें। तो चलिए फिर आऊँगी मैं नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, सही है ना। जब तक अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।